हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। सबका बहुत धन्यवाद कि आपने जप के सेशन में भाग लिया। आज हम लोग नरसिम्हा कीर्तन गाएँगे। ये बहुत ही सुंदर आरती है, नरसिम्हा आरती। आप भी अगर चाहें तो अपने घर पे सुबह और शाम को ये वाला आरती जो है गा सकते हैं। 1 मिनट। जी। श्री नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा। प्रह्लादेश जया पद्मा मुखा पद्मा भृङ्गा। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लादलाददायिने प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्षः हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये शीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय विघ्नविनाशाय नरसिंहदेव विघ्नविनाशाय नरसिंहदेव जय विघ्नविनाशाय नरसिंहदेव विघ्नविनाशाय नरसिंहदेव जय भक्तवत्सला जय नरहरि भक्तवत्सला जय नरहरि जय भक्तवत्सला जय नरहरि भक्तवत्सला जय नरहरि जय लक्ष्मीनरसिंहा जय अनन्तदेव लक्ष्मीनरसिंहा जय अनन्तदेव जय लक्ष्मीनरसिंहा जय अनन्तदेव
लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय विघ्न विनाशा जय नरसिंह देव विघ्न विनाशा जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। विघ्न विनाशाय श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम अभी प्रेयर्स करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जी मेरी आवाज आ रही है सबको? मैंने लिखा है कि अभी भी आवाज नहीं आ रही है। जी धन्यवाद। तो आज हम लोग दो श्लोक देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने तैयारी किया है श्लोकों की। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। जी, तो जिन जिन ने श्लोकों की तैयारी किया है आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा निर्मला माता जी। हरे कृष्ण। जी। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्य संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भावार्थ, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। अन्नाद भवति
भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भावार्थ, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यह यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सरोज माता जी। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समूर्धभवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा रामकृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रामकृष्ण प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अन्नात् भवन्ति पूजानि पर्जन्यादन संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। धन्यवाद माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा निशा माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी निशा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा हर्ष प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जी धन्यवाद प्रभु जी। आप लास्ट संडे नहीं आए थे भागवत कथा क्लास में? हाँ माता जी, वो काफी कुछ बहुत ऑफिस का काम था तो मैं अच्छा अच्छा। बहुत लेट नाइट हो गया था तो मैं उठ नहीं पाया सुबह। ओके ओके यस ओके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सुनीला माता जी। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यानं संभव। हरे कृष्णा माता जी। ओहो जी अनम्यूट जी नहीं किया क्या? अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्य अनंत संभव यज्ञादि भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। भावार्थ सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जी धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हम एक और को सुनेंगे, उसके बाद बाकी के जो लोग हैं हम उनको नेक्स्ट वाले श्लोक में वहाँ पे आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। राधे कृष्ण। जी अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। राधे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी तो इसको हम पढ़ेंगे। जी तो जो पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, को अनम्यूट किया जाएगा। जो तात्पर्य को पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं।
What happened? Huh? Okay. हरे कृष्णा सुनीला माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने तो नहीं माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी माता जी हमको बाद में चांस दिया जाएगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। राधे कृष्णा। भगवद गीता के महा टीकाकर श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रा इंद्राद्य इंद्राद्यंगनतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमभ्यच्चर्य तच्छस्मन् तच्छस्मस् तच्छस्मनस्तान्ति तेन तद्देहयात्रां सम्पादयन्ति ते स्तनः सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैः अनादिकालविबुधैः आत्मनो भवप्रतिबन्धकैर्निर्खिलैः पापैर्विमुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों को भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी है और जिस प्रकार शरीर के अग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। राधे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। बहुत कठिन श्लोक है पर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। यस जी। तो जैसे कि प्रभु जी ने पढ़ा है इस श्लोक में बलदेव विद्याभूषण जो भक्ति योग के ही एक आचार्य है, तो उन्होंने लिखा है कि कृष्ण को यज्ञ पुरुष भी माना जाता है, यानी कि यज्ञ हम कृष्ण के तृप्ति के लिए ही करते हैं। ऋग्वेद में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि यज्ञो वै विष्णु, यानी कि यज्ञ और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, यानी कि यज्ञ इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम विष्णु, इसीलिए कृष्ण को यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि बाकी के सारे जो देवी और देवता है वे भी भगवान की सेवा करते हैं। कल मैं भागवत पुराण का मैं 10वां स्कंद में पढ़ रही थी, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो को मैं पढ़ रही थी। उसमें जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो श्री कृष्ण तो अवतार नहीं लेते, वो तो प्रकट होते हैं, है ना? क्योंकि बाकी सारे जितने भी है वो अवतार है और कृष्ण तो अवतार ही है। तो जब श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में वो प्रकट होते हैं, तो सारे जो देवी और देवताएँ हैं, वो वहाँ पे आके भगवान की स्तुति करते हैं। और ये जो प्रार्थनाएँ हैं, जो सारी देवी और देवताएँ मिलके करते हैं, माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए कृष्ण को, इसका एक सुंदर नाम है गर्भ स्तुति, यानी कि श्री कृष्ण जब गर्भ में थे तो उनकी वो स्तुति करते हैं, उनकी महिमा का वो गुणगान करते हैं और सारी देवी और देवताएं वहां पे आते हैं। तो ये मैं पढ़ रही थी कल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है भागवत के 10वें स्कंद का, ये दूसरा अध्याय है। तो एक सुंदर पिक्चर भी है जो मुझे आपको दिखाना था, दिखाती हूँ। सबको दिख रहा है ये वाला पिक्चर? वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार माता देवकी की जो है वो नीचे बैठी है और वो गर्भवती है और जितने भी सारे देवी देवता है ऋषि मुनि हैं सभी वहां पे प्रकट होके वो प्रार्थनाएं करते हैं। इसी को बोलते हैं गर्भ स्तुति। बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो सारी देवी और देवता मिलके करते हैं। तो इसमें सारे देवी देवता इंक्लूडेड है, आप देख सकते हैं कि रुद्र भी इंक्लूडेड है, शिव जी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यस, तो कभी आपको अगर अवसर मिले तो भागवत आप ज़रूर पढ़िएगा। कहते हैं कि जिसके घर में भागवत है उसके घर में पूरा ब्रह्मांड है। तो भागवत बहुत ज़्यादा सुंदर ग्रंथ है। जी।
हरे कृष्णा, किसी का नाम है आईफोन, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। जी। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। हरे कृष्णा। जी, धन्यवाद माता जी। तो इस श्लोक का क्या महत्व है मैं बताती हूँ। इसमें बताया गया है कि जो हम अन्न खाते हैं, ये पूरा जो साइकिल, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ यज्ञ या यज्ञ का चक्र। तो यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि जो हम अन्न खाते हैं, वो वर्षा से आती है और जो वर्षा है या जो बारिश है, वो यज्ञ करने से वो होता है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ हमारे शुभ कर्म है और कर्म कौन-सा करना है, कौन-सा नहीं करना है, वो वेदों में है। और वेद किसने दिए हैं हमें? जो सारे समस्त वेद है, शास्त्र है, ये श्री कृष्ण ने हमें दिए हैं। तो ये पूरा जो साइकिल है, ये पूरा होता है। और प्रभुपाद जी यही बताते हैं इस श्लोक में कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि मनुष्य में और प्रकृति में संबंध है और ये पूरे चक्र में भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं है, केवल हम हैं, भोजन है और वो भोजन प्रकृति से आ रहा है, तो वो जो ज्ञान है, वो अपूर्ण रह जाता है। जब तक इस चक्र में हम श्री कृष्ण को भी नहीं जोड़ते, तो ये जो चक्र है, ये अधूरा ही रह जाता है। क्योंकि जो देवी और देवताएँ हैं, कहा जाता है कि जैसे मंत्रिमंडल होता है, अलग-अलग मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, उसी प्रकार जो जितने भी सारे देवतागण हैं, वो अलग-अलग डिपार्टमेंट के जैसे वो इंचार्ज है। जैसे कि वरुण देव हो गए, इंद्र देव हो गए, अग्नि देव हो गए, तो अलग-अलग इनका डिपार्टमेंट है। तो इसीलिए यज्ञ किया जाता था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो खेती करते हैं, वो बारिश पे ही वो निर्भर रहते हैं, पर बारिश कभी-कभी आती है और कभी-कभी नहीं आती है। तो पहले के युगों में प्रकृति द्वारा ऐसे प्रकृति द्वारा कोई भी हिंसा नहीं होती थी लोगों को, क्योंकि अ, यज्ञ करते थे, यज्ञ करके देवताओं को भी प्रसन्न किया जाता था। तो ऐसे प्रकृति को हम लोग फिर अच्छे से रखते भी थे। जैसे आज हम लोग प्रकृति को अच्छे से नहीं रख रहे हैं। मुझे याद है एक बार मैं रथ यात्रा के लिए मैं गई थी और मैं ऐसे बाहर मैं कुछ फेंकती नहीं हूँ। ये स्वच्छ भारत अभियान अभी जो आया है, इसको हम बहुत पहले से हम फ़ॉलो करें। कभी हम लोग बाहर कुछ फेंकते नहीं है। कुछ अगर खाने की भी चीज़ खाते हैं, तो उसको फिर हम लोग अपने ही बैग में रख के आके अपने ही घर के डस्टबिन में हम लोग फेंकते हैं। तो मैं जब बाहर जाती हूँ यात्रा के लिए, तो हमेशा मैं 2 बैग लेके जाती हूँ। एक बैग जिसमें कुछ कचरा वगैरह है, उसमें डालने के लिए और दूसरा बैग कुछ प्रसादम वगैरह मिले, तो उसमें डालने के लिए। तो 2 मैं कवर लेके गई थी। और जो खाने वाला प्रसाद वो दे रहे थे, मैं एक और बैग में डाल रही थी ताकि मैं घर आके अपने घर वालों के साथ भी मैं उसको बाँटूँ। और जो दूसरा वाला अगर कुछ ऐसे दिया है कि उसको इमीडिएटली खाना है और जो कचरा है, उसको मैं इसमें डाल देती थी, दूसरे वाले बैग में डाल देती थी। तो बाकी लोग जो देख रहे थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला कि ये यूएस नहीं है, यहाँ पे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो हमारी चेतना जो है, भारतीय संस्कृति की हमारी चेतना जो है, वो ऐसी हो गई है कि आप केवल अपने घर को शुद्ध रखो तो काफ़ी है ना? बाहर भी आपके कुछ कर्तव्य है, अपने आस-पास की जगह को भी आपको स्वच्छ रखना है, तो ये उनमें नहीं है। तो मैंने फिर बोला कि अगर हर कोई ऐसे ही सोचेगा, तो हमारा देश तो कभी यूएस बन भी नहीं पाएगा। स्वच्छता के अनुसार हमारा देश कभी यूएस बन ही नहीं पाएगा। हम लोग इतना अगर गंदा रखेंगे, इतना हम लोग गंद फैला के रखेंगे, तो अ, पहले के ज़माने में प्रकृति को वो अच्छे से रखते थे। आजकल की तरह हम लोग उसको जिस प्रकार हम लोग रखते हैं पॉल्यूशन वग़ैरह, पहले के ज़माने में नहीं होता था। तो इसीलिए यज्ञ कर्म समुद्भवः, जो यज्ञ है, वो हमारे कर्म से ही होता है। तो इसीलिए ये पूरा जो साइकिल है प्रकृति का, भोजन का, हमारे खाने का पूरा रिलेटेड है, पर ये चक्र जो है तब कंप्लीट हो पाता है
जब हम इसमें भगवान को जोड़ते हैं, जब हम इसमें श्री कृष्ण को जोड़ते हैं। और इस पैराग्राफ के एंड में कहा गया है कि जैसे किसी रोग के लिए उसकी दवाई होती है, तो उसी प्रकार इस भौतिक जो कल्मश है हमारे हृदय में, उसकी दवाई भगवान क्या बोलते हैं? बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही स्वादिष्ट दवाई है। पता है क्या है वो दवाई? बोलते हैं कि कृष्ण प्रसाद, यानी कि सात्विक भोजन का जब आप भोग लगाते हैं, तो वो बन जाता है कृष्ण प्रसाद और बोलते हैं कि वही दवाई है, वही दवाई है। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, एक तो होता है कि आप नॉन-वेज खाते हो तो किसी को हिंसा होती है उसमें, हिंसा होती है आप हत्या करते हो एक जीव की। और ये भी बताया गया है पुराणों में कि जो व्यक्ति मांस खाता है, जो व्यक्ति मांस को खरीद के लाता है, जो व्यक्ति उस जीव की हत्या करता है, जो व्यक्ति उसको पकाता है, जो उसको परोसता है और जो उसको खाता है, सबको पाप लगेगा और सबको बराबर पाप लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो तो काट के रखा था, हमने तो बस उठा के खा लिया। नहीं, नहीं, वैसा नहीं है। जो लाएगा, जो परोसेगा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने पकाया नहीं है, मैंने बस सर्व किया। नहीं, पाप तो उसको भी लगेगा। तो ये जो कर्म का जो साइकिल है, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है? तो मांस खाना इसीलिए इतना ज़्यादा इसको बोला जाता है कि मांस नहीं खाना चाहिए या वैसे इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ना खरीदना चाहिए, ना बेचना चाहिए, ना हत्या करना चाहिए, ना पकाना चाहिए, ना परोसना चाहिए, ना उसका सेवन करना चाहिए। पर हम लोग जब शाकाहारी बनते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम शाकाहारी बनते हैं, तभी भी हम एक जीव की हत्या कर रहे हैं, तभी भी हम पौधों की हत्या ही कर रहे हैं। धनिया हो गया, पालक हो गया, जी हम हत्या कर रहे हैं उनकी, तो वो भी पाप से मुक्त नहीं है। तो जो नॉन-वेज खाते हैं, उनका भी भोजन पाप से मुक्त नहीं है और जो शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं या वेजिटेरियन वो डाइट फ़ॉलो करते हैं, उनका भी जो भोजन है वो भी पाप से मुक्त नहीं है। तो वेदों में कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवानाम, यानी कि मनुष्य को उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। इसीलिए छूट दी गई है मनुष्य को कि आप पौधों को खा सकते हैं, कि आप लैंड बेस्ड डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। यानी कि उतनी ही हिंसा आप कर सकते हैं जितना ज़रूरी है, जितना आवश्यक है। पर वो भी पाप से मुक्त नहीं है। उसको पाप से मुक्त हम कैसे बना सकते हैं जब हम भोग लगाते हैं। तो हम लोग छोटा-छोटा वैसे स्टेप्स हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए ज़रूरी है कि भोजन जो है सात्विक हो, शाकाहारी हो और सात्विक भी हो। सात्विक यानी कि उसमें लहसुन-प्याज़ ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हैं जो सात्विक है। जैसे दूध हो गया, फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो ये सब सात्विक है, ये सब सात्विक है और इसको हम लोग चखते नहीं है, है ना? तो जब हम लोग भोग बनाते हैं, तो बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। पहले तो ये कि उसको चखना नहीं होता है, यानी कि टेस्ट नहीं करना होता है। तो जब हम लोग राइस बनाते हैं, जब हम लोग चावल बनाते हैं, तो उसको हम लोग चखते नहीं हैं। या जब हम लोग आटा बनाते हैं, है ना? आटे को भी हम लोग चखते नहीं हैं, वो भी सात्विक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी बनाते हैं, जो सात्विक है, जो शाकाहारी है। तो कम से कम हम लोग ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि दिन में हम लोग एक पदार्थ का हम लोग भोग लगाएँगे। दूध हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गया या मिश्री हो गया, कुछ भी। तो शुरुआत जो है एक ही स्टेप से करना होता है। तो मेरे घर पे भी 15 साल पहले हम लोगों ने इसी प्रकार हम लोगों ने शुरुआत किया था। पहले हम लोग दूध का भोग लगाते थे, फिर देखते-देखते कैसे वो आइटम बढ़ गया और सारा पदार्थ, सारा जो व्यंजन हम बनाते थे वो उसमें जुड़ गया, तो पता ही नहीं चला। तो कृष्ण प्रसाद जो है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट नारद मुनि कृष्ण प्रसाद खा के ही बने। इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है, भागवत में कभी हम साथ में पढ़ेंगे। तो नारद मुनि कैसे बने? कृष्ण प्रसाद खा के। यस। हरे कृष्णा सरोज माता जी, आप अनम्यूट कर हरे कृष्णा। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक प्रदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भगवान भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है वो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा ही करता है करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए
अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बाक जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। जी धन्यवाद माता जी। जी। तो यहाँ पे यज्ञ के बारे में ही ये पूरा जो तीसरा अध्याय है ये पूरे कर्म के बारे में और यज्ञ के बारे में चर्चा करता है। इसलिए है तो इसका शीर्षक क्या, कर्मयोग। तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, पर इसमें बहुत सारे श्लोक जो है यज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यज्ञ कर्म समुद्भवः, जो हमारे शुभ कर्म है वही हमारे लिए यज्ञ है। देखिए यज्ञ जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यज्ञ जो है यज धातु से आता है। संस्कृत में जैसे एक रूट वर्ड है जिससे ये शब्द आता है यज्ञ, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है कि सेवा करना, जिसका अर्थ है कि टू वर्शिप। तो और यज्ञ का अंग्रेजी में क्या अर्थ है, अंग्रेजी में अर्थ है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या हम सब करते हैं? यस, हम सब सैक्रिफाइस करते हैं। अपने परिवार वालों पे आरोप लगाते हैं कि आपके लिए हमने सैक्रिफाइस किया, आपके लिए हमने अपना पढ़ाई छोड़ दी, आपके लिए अपना करियर छोड़ दिया, आपके लिए हमारे जो हृदय में इतनी आशाएं थे, ये सब कुछ हम लोगों ने छोड़ दिया। ये सुनने में आता है ना? तो हम सब लोग ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कोई अपने भाई बहन के लिए करता है, कोई कम टीवी देखता है, कोई फोन का यूज नहीं करता है। यस, बहुत कुछ करते हैं, हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं। ऑफिस में जब हम जाते हैं तो प्रमोशन हमें किस बेसिस पे मिलता है कि अच्छा आप ज़्यादा काम करते हैं, वीकेंड पे आप ज़्यादा काम करते हैं, आप कभी भी आप छुट्टी नहीं लेते हैं, तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप त्याग दे रहे हो, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, जिसके कारण आप आपकी मेहनत फिर दिखती है और आपको बोलते हैं कि ठीक है, आपकी मेहनत दिख रही है। आप अपना जो समय आप अपने लिए आप उपयोग कर सकते थे, वो समय आपने अपना ऑफिस को दिया है। बहुत अच्छी बात है, तो आपकी मेहनत दिख रही है, तो आपको हम प्रमोशन देंगे। तो ये जो सैक्रिफाइस है या इट इज़ मेंट टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? जब हम लोग यज्ञ करते हैं या जब हम लोग इस प्रकार का सैक्रिफाइस करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम हमें कर्तव्य जो है, कर्तव्य का जो भाव है, वो प्रकट हो जाए। और जो अंग्रेजी में सैक्रिफाइस है, उसका रूट वर्ड क्या है? उसका रूट वर्ड है सेक्रेड या टू सेक्रेलाइज़, टू मेक सेक्रेड, टू मेक समथिंग सेक्रेड, उसका अर्थ ये है। तो सैक्रिफाइस का अर्थ यही है अंग्रेजी में, टू मेक समथिंग सेक्रेड और टू रिसीव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? पर आजकल हम जो सैक्रिफाइस करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं या अपने ऑफिस के प्रति करते हैं या अपने समाज के प्रति करते हैं, तो सैक्रिफाइस या यज्ञ का उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस कर्तव्य को लेकर आपको संतुष्ट होना है। पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। हम जिसके लिए भी त्याग देते हैं, हम जिसके लिए भी सैक्रिफाइस करते हैं, उसके बाद हमें अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। लगता है कि मैंने इसके लिए क्या, बदले में मुझे क्या मिला? मैंने उसके लिए किया, मुझे क्या मिला? ऑफ़िस में हम इतना हम काम करते हैं, हमें क्या मिला? इज़्ज़त भी नहीं मिली, सम्मान भी नहीं मिला, प्रमोशन तो दूर की बात है ना? तो सैक्रिफाइस या जो यज्ञ है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जो हृदय है, वो शुद्ध हो जाए। तो इसीलिए आजकल जो भी हम लोग जिसको सैक्रिफाइस बोलते हैं, जो हम अपने परिवार वालों के लिए करते हैं, जो हम अपने समाज के लिए करते हैं, या ऑफिस के लिए करते हैं, अपने बच्चों के प्रति करते हैं, अपने पति या पत्नी के लिए करते हैं, तो वो जो सैक्रिफाइस हम करते हैं या वो जो त्याग हम करते हैं, उससे हमारा जो हृदय है वो शुद्ध नहीं हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे हम यज्ञ करते हैं या जहाँ पे सैक्रिफाइस करते हैं, आपको संतुष्टि भी होनी चाहिए और आपका हृदय भी खुश होना चाहिए। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। इसीलिए कलयुग में कहा गया है कि आपको नाम जपना है। क्योंकि बाहर आप जितना भी यज्ञ क्यों ना करें, बाहर आप जितना भी सैक्रिफाइस क्यों ना करें, उससे आपकी हृदय की शुद्धि नहीं हो रही है। उससे आपकी हृदय की शुद्धि नहीं हो रही है, उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, आपको क्रोध आ रहा है कि मैंने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, है ना? हर किसी को जाके हम गिनाते रहते हैं। तो इसीलिए अपने हृदय की शुद्धि के लिए हमें अंतर यज्ञ करना है। इसीलिए कलयुग में केवल नाम जपना है, क्योंकि यही हमें अंदर से शुद्ध कर सकता है। वरना बाहर से एक्सटर्नली हम लोग कितना भी करें, उससे हमें जो है तृप्ति नहीं मिलती है। जी। हरे कृष्णा निर्मला माता जी। हरे कृष्णा। जी।
अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फलादि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अधिष्ट को खाते हैं, अवशिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अनंततोगत्वा खेती के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेती का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संतुष्ट संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद निर्मला माता जी। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो भी बताते हैं, भगवद गीता में कृष्ण भी बताते हैं कि अहम ए सर्व यज्ञानाम, यानी कि जो यज्ञ करने का उद्देश्य जो है वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी हमारे नियत कर्म है उसको वो यज्ञ करने के ही समान है, यानी कि जो भी हमारे नियत कर्म है, और कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें वेदों से पता चलता है। तो ये जो लिंक है ये कभी टूटना नहीं चाहिए हम में, प्रकृति में और भगवान में, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं, आगे के अध्यायों में हम लोग पढ़ेंगे, कृष्ण बोलते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो प्रकृति है मई अध्यक्षेन, वो मेरे अध्यक्ष है। जो प्रकृति है वो मेरी ही शक्ति है, मेरे ही द्वारा सबका पोषण होता है। तो ये जो लिंक है ये तभी पूर्ण होता है जब हम भगवान को भी उसमें जोड़ते हैं। और पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि सब लोग खेती करते थे तो प्रकृति पर अपनी निर्भरता जो है वो व्यक्त करते थे, है ना? अभी भी आप देखेंगे कि जो खेती करते हैं वो कितना निर्भर रहते हैं कि बारिश आएगी तभी जो है हमारी फसल उगेगी, तभी हम इसको काट के इसको बेच पाएँगे, तभी हमारा कुछ होगा। और आज क्या है, आज सभी लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, उनको पता है कि हम लोग पूरा महीना हम लोग खटेंगे, पूरा महीना हम लोग काम करेंगे, तो महीने के 31 तारीख पे या अगले महीने के 1 तारीख पे हमारे मोबाइल पे मैसेज आएगा कि सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो हमें लगेगा कि क्या? हमें लगेगा कि इसमें प्रकृति का क्या काम है? इसमें प्रकृति कहाँ से आ गई? मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ और मैं तो एसी में बैठ के काम कर रहा हूँ जहाँ पे धूप भी नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं है। तो इसमें प्रकृति का क्या योगदान है? तो इसीलिए आज हम लोग प्रकृति से ही दूर हो गए हैं। आज हम लोग नेचर से ही दूर हो गए हैं। आई डोंट नो मैंने इसको इस सेशन में शेयर किया है या नहीं शेयर किया है। तो जब लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में जाते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब लेते हैं, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए या डिप्रेशन के लिए एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये है कि उनको वो नेचर में लेके जाते हैं। उनको वो नेचर में लेके जाते हैं। तो कहा जाता है कि जभी भी हमारा मूड अच्छा नहीं है, बोलते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा एक मेडिसिन है अनिला और सूर्य, यानी कि हवा हवा और जो सूर्य की किरणें हैं। जी, हम लोग प्रकृति से इतना हम लोग दूर जा रहे हैं, हम लोग खुद प्रकृति से इतना विमुख हो रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हम प्रकृति के नीचे हैं, हम प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, प्रकृति एक्चुअली हमें कंट्रोल कर रही है ना? तो इसीलिए हम इतने दूर हो गए कि हमें लगता है कि यस मोबाइल में मैसेज आने से आपको पैसे मिल रहा है। जी, अभी ऐसा ही है, इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों का उत्पादन करके हम लोग उस पर आश्रित हैं, हम लोग अन्न पर आश्रित नहीं है ना? हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। पहले के ज़माने में यस खेती होता था, सबके पास अपना-अपना खेत होता था, गाय होता था। पहले के युगों में ऐसा होता था कि जिसके पास ज़्यादा खेत है, जिसके पास ज़्यादा गाय है, उसको धनवान माना जाता था। आपके पास कितनी गाय है? अच्छा आपके पास इतनी गाय है? अरे आप तो बहुत अमीर हो, आपके पास तो इसका मतलब बहुत धन है, ऐसे बोला जाता था। तो आजकल धन को हम लोग ये करते हैं कि ये कपड़े कैसे पहनते हैं, इनका किनके साथ उठना-बैठना है, घर पे कितने बेडरूम है ना? तो पहले ऐसा नहीं था, जिसके पास ज़्यादा गाय है, उसको धनवान माना जाता था। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अल्टीमेटली अन्न पे आश्रित है ना? जो भी हम लोग कार्य करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो है पालन-पोषण हो, इसीलिए करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रकृति है, इसको भूलना नहीं चाहिए। इससे हम जितना विमुख हो जाएँगे, हम समझ भी नहीं पाएँगे कि लिंक क्या है? हमें लगेगा कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है, सब कुछ हमारे ही हाथ में है, सब कुछ हम ही चला रहे हैं। और फिर से प्रभुपाद जी एंड में लिखते हैं
देखिए, आपको हर तात्पर्य में यही लिखेगा, प्रभुपाद जी अल्टीमेटली यही बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में ही वो बोलते हैं। तो इस्कॉन संस्था में 3 चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। एक है पुस्तक वितरण यानी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एक है प्रसादम वितरण यानी कि प्रसाद खिलाना सभी को, और तीसरा है जो हमें सबको करना है वो है हरिनाम संकीर्तन। तो ये हम सबको करना है। यस, अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाएँगे। जिन्होंने श्लोकों की तैयारी किया है, आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, लता किरण माता जी, अनम्यूट कीजिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ है, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। जी माता, धन्यवाद। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्लोक है। इसको लीडरशिप का भी श्लोक कहा जाता है। हरे कृष्णा, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यद यदा आचरति श्रेष्ठः ततद्देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, प्रमोद प्रभु जी, आपने तैयारी किया है? प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी आवाज आ रही है अभी? जी जी जी, अभी आ रही है। यदा चरति श्रेष्ठस्ततो देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, आपका कैसा था प्रभु जी यात्रा वृंदावन में? माता जी यात्रा बहुत ही अच्छी थी। आज भी मैं बाहर ही आया हूँ मैं। अच्छा, आज भी बाहर हूँ मैं। वृंदावन में ही हो आप? नहीं माता जी, वृंदावन से मैं आ चुका हूँ। मैं आज मैं अपने शिरडी में आया हूँ। मैं मेरा एक घर है यहाँ पे। काफी जी जी। 2 साल से नहीं आया था तो वही देखने के लिए आया हूँ। तो 2 दिन से शिरडी में हूँ माता जी में। ओह वेरी नाइस प्रभु जी, यात्रा ही कर रहे हैं आप। वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्णा, पूनम माता जी। हरे कृष्णा। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा, रामकृष्ण प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सतीश चंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। जी। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके।
यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। जय जी श्री कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। यस, तो जैसे कि प्रभु जी ने पढ़ा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर किसी को गुरु बनना है या किसी को टीचर बनना है ना, शिक्षक बनना है, तो पहले तो उसको सब कुछ करना है ना? जो सब कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, तो इसका फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। जैसे कि नामनिष्ठ प्रभु जी, वो अक्सर पहले लॉकडाउन से पहले वो जाते थे, स्कूल्स में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे गीता पढ़ाने के लिए। तो मैं भी जाती थी कभी-कभी उनके साथ। तो प्रभु जी ने एक बार बोला था कि उनका एक अनुभव उन्होंने शेयर किया था कि एक बार वो ऐसे बच्चों को ही पढ़ाने के लिए, कॉलेज के बच्चे थे, उन्हीं को पढ़ाने के लिए वो गए थे और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो, शायद फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो। उनको वो पढ़ाने के लिए गए थे, तो बाद में जैसे ही वो कॉलेज से वापस आ रहे थे, तो जो कॉलेज का एक प्रोफ़ेसर है, वो आज आ गया प्रभु जी के पीछे-पीछे और बोला कि प्रभु जी मैं डिप्रेशन में हूँ। तो प्रभु जी ने बोला कि क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस कॉलेज में एक और टीचर है, महिला टीचर है, तो मुझे उनसे प्यार हो गया और उन्होंने मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे से शादी कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने साफ-साफ उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। तो वो एक टीचर है और इंजीनियरिंग कॉलेज का वो टीचर है और प्रभु जी ने बोला उसकी उम्र कुछ होगी 35 ऐसी होगी। तो अगर हम लोग ऐसे लोगों को अपना टीचर मानेंगे, तो ये भौतिक विद्या वो हमें दे सकते हैं, पर जीवन के जो आदर्श है वो हमें नहीं दे सकते क्योंकि खुद खुद वो स्टेबल नहीं है या खुद वो वेदों के या शास्त्रों के आधार पे वो अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। तो आजकल ऐसे हो गया कि जो टीचर बनते हैं वो उनका उनके लिए भी ये एक जॉब है ना? उनके लिए भी एक जॉब है, उनको भी इससे सैलरी मिलती है, उनका भी इसी से पेट भरता है, तो वो जो शिक्षक का काम है वो लेते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था, जो शिक्षक का जो काम था वो एक जैसे कर्तव्य की तरह था, बहुत बड़ा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्तव्य है कि बाकी सारे जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनको आगे लेके जाना है और उनको यानी कि एक आदर्श सेट करना है। अपने ही एक उदाहरण स्थापित करना है कि जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी आगे वैसे ही व्यवहार करना है। और आज अगर हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, अगर वो इस प्रकार का बिहेवियर दिखाएँगे, इस प्रकार का व्यवहार दिखाएँगे, तो लोगों को तो फिर यही लगेगा कि शायद ऐसा ही होता होगा कि यस प्यार हो जाता है, फिर रिजेक्शन आ जाता है, फिर उसको भूलने के लिए अलग-अलग चीज़ें करनी होती है। उसको भूलने के लिए या तो सिगरेट पीना होता है या उसको भूलने के लिए या तो शराब पीना होता है। तो ये पूरा साइकिल है कि हम अपने टीचर्स को देख के हम भी करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हम लोग जाके सीखते हैं, कॉलेजेस में जाके सीखते हैं, वो विद्या जो है इसीलिए अपूर्ण है। क्योंकि वो विद्या आपको सिखाती है एक्चुअली पता नहीं वो विद्या हमें कितना सिखाती है क्योंकि एक क्लास में इतने बच्चों को वो रख के तो आई थिंक गुरुकुल सिस्टम फिर से आना चाहिए, है ना? क्योंकि एक क्लास में इतने बच्चों को वो रखते हैं, कुछ बच्चों को अटेंशन मिलता है, कुछ बच्चों को नहीं मिलता है, तो सारे बच्चे एक ही टाइप के नहीं होते, एक ही उनका लेवल नहीं होता है। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, ये पूरी तरह से एक्चुअली फेल हो चुका है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें स्टेज फ़ियर वगैरह नहीं होता है। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब मैं स्कूल में थी तो मैं इतना बात नहीं करती थी। बाद में जब मैं इस्कॉन के कल्चर कैंप में गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको प्रेज़ेंटेशन देना है। मैंने अपना पहला प्रेज़ेंटेशन दिया, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन दिया जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और वो कल्चर कैंप था, समर कैंप था। तो समर कैंप को भी उन्होंने नाम दिया था कल्चर कैंप, ठीक है? जहाँ पे संस्कृति को वो देते हैं। तो कल्चर कैंप में मैं गई थी, वहाँ पे लास्ट डे टैलेंट्स डे था। 21 दिन का वो कोर्स था, लास्ट डे पे टैलेंट्स डे था। तो वहाँ पे सारे बच्चों के जो माता-पिता हैं सभी आए थे। तो एक थिएटर था जिसमें 400 लोग आए थे। 400 लोग आए थे और 400 लोगों के सामने मैंने प्रेज़ेंटेशन दिया था हू इज़ कृष्णा। तो वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि ठीक है मैं भी लोगों के सामने बात कर सकती हूँ कि वहाँ पे उन्होंने अवसर दिया और ये अवसर ऐसा दिया कि कोई आप पे हँसेगा नहीं, सभी है आपको एनकरेज करने के लिए ही है यहाँ पे, सभी है आपको प्रोत्साहन देने के लिए ही है।
तो ये प्रकार का जो सिस्टम है हमारे स्कूल में नहीं है, हमारे स्कूल्स में नहीं है। जो शिक्षक है वो खुद ही मजाक उड़ाते हैं बच्चों का, मैंने देखा है, आपको भी पता ही होगा, आपका भी ऐसा ही अनुभव होगा। तो ये वाली जो संस्कृति है ये हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें नहीं दी जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम शास्त्र से ये ज्ञान को सीखें और अपने आगे वाले जनरेशन को भी हम लोग इसी प्रकार का ज्ञान दें, है ना। तो सिर्फ हम जी लोग माता जी। पढ़ाई पढ़ाई लिखाई जो है उसी से सब कुछ नहीं होता है। जी, हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जी मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप शायद 2 डिवाइसेस से आपने लॉगिन किया है, इसीलिए शायद आपका आवाज एको हो रहा है। जैसे हम सुनते हैं तो हमें एको होता है। यस। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने 2 डिवाइस से लॉगिन किया है। या एक में मैं बंद कर देता हूँ। जी 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 जी। ओके प्रभु जी। जी, तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटा था, पर अब मैं चाहती हूँ कि हम सभी जो है डिस्कस करें, ओके? क्योंकि ये लीडरशिप का श्लोक था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी हम लोग डिस्कस करें। जी, सुनीला गुप्ता माता जी, ऐसा नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, कभी आपको मिलेगा, कभी किसी और को मिलेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हर क्लास में हमें ही मिलना चाहिए, ये हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। जी, तो क्योंकि ये लीडरशिप का श्लोक है, क्या था इस श्लोक में? यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः, जो एक श्रेष्ठ पुरुष है या जो एक महापुरुष है, वो जैसा व्यवहार करता है, वो जैसा आचरण दिखाता है, जैसा वो बिहेवियर दिखाता है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है ना? तो आजकल हमारे जो आइकॉन्स है वो कौन है? बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो गए या क्रिकेट के सेलिब्रिटीज हो गए, वो हमारे आइकॉन है। वो जो पहनते हैं वो फैशन बन जाता है, वो जो खाते हैं वो खाना बन जाता है ना? वो जहाँ पे जाते हैं हमें भी लगता है कि यस, हॉलिडे के लिए हमें यहीं पे जाना है ना? शादी भी उन्हीं के स्टाइल में करना है। तो यस, ये हमारे आइकॉन्स बन जाते हैं। और कितने दुःख की बात है कि यही आइकॉन्स जो है सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ है, सबसे ज़्यादा हमारे इन चहेते आइकॉन्स को ही होता है ना? कितने दुःख की बात है। इसका मतलब यही है कि जो आत्मविश्वास है या जिसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो हमारे शरीर के द्वारा नहीं मिलता है। वो हमारे शरीर के द्वारा हमको नहीं मिलता है। क्योंकि यदि शरीर के द्वारा ही कॉन्फिडेंस अगर मिलना होता, तो ये सारे लोग इतने दुखी क्यों होते, है ना? इनके पास तो बड़े-बड़े ब्रांड के कपड़े हैं, वो ब्रांड जो हमें शायद बोलने में भी हम उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, वैसे-वैसे ब्रांड ये लोग पहनते हैं, है ना? इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी है, एटलीस्ट एक्सटर्नली हम बोलते हैं कि हमारे पास ये मेकअप के सामान नहीं है या अच्छे कपड़े नहीं है। हमें अपने कपड़े जो है रिपीट करने पड़ते हैं, इतना वैरायटी नहीं है कपड़ों में। उनके पास तो वैसा नहीं है, एक बार जो पहन लिया उसको जाके मतलब उसको साइड में कर दिया, दोबारा पहनने की नौबत भी नहीं आती है। पर कितनी दुःख की बात है कि सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन है या जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है, ये भी उन्हीं के साथ होता है। तो कम से कम ये तो सिद्ध हो गया कि अगर मेरे पास ये आएगा तो मैं ज़्यादा खुश होऊँगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि ये उसका उदाहरण है, यही उसके जीते-जागते जो है एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पे कृष्ण यही बताते हैं
कि जब हम लोग उस एक पोजीशन में हैं, जब हम लोग एक स्थान में हैं, तो जो भी हम लोग कार्य करते हैं, हम दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करते हैं और जो पूरी दुनिया है फिर उसका अनुसरण करता है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करता है। तो आज हम सभी लोग भक्ति योग के मार्ग पे हैं, हम सभी लोग किसी न किसी तरह इस्कॉन संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हम लोग जो कार्य करेंगे, हम लोग लीडर्स बनेंगे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। लोग आपको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, अच्छा आप ये करते हुए अगर नज़र आएँगे, अरे आप तो इस्कॉन के भक्त हैं, है ना? तो हमें भी अपने कार्य में हमें भी इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आप हम कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे, जो उँगली है वो इस्कॉन संस्था पे तो उठेगी, उठेगी, आप पे उठेगी, पर श्रील प्रभुपाद पे भी उठ जाएगी। उन्होंने बहुत संघर्ष से, बहुत मेहनत से इस संस्था को बनाया है। तो हम जब इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हमें भी अपने आचरण पे, अपने व्यवहार पे, अपनी वाणी पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके? तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में, क्योंकि मैंने बताया कि हम सभी लोग भक्ति योग के साधक हैं, हम सभी लोग अभी साधना कर रहे हैं, डिवोटीज़ हैं, इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन संस्था में आप जानते हैं कि हम लोग वीकेंड पे मिलते हैं ग्रंथों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है? पर बाहर की दुनिया में सभी भक्त नहीं हैं। हमें उनके साथ जाके खाना पड़ता है, रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। जो भक्त एकदम नहीं है ना? एकदम भी उनकी चेतना ऐसी नहीं है, एकदम भी उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है, पर हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोग वन में चले जाएँगे। इन सब के बीच में रहते ही हमें भक्ति करनी है और ऐसे करनी है कि वो हमसे इंस्पायर हो जाए। ऐसे करनी है कि हमें देख के वो प्रोत्साहित हो जाए आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही कुछ 4-5 टॉपिक्स मैंने चूज़ किया है जिसके ऊपर हम लोग 15-20 मिनट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं साथ में। ओके? पहला टॉपिक ये है कि हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जप करना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमें जो बाहर की दुनिया का जो न्यूज़ है, न्यूज़ हो गया या टीवी हो गया, क्या हमें इसकी जानकारी नहीं रखनी चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन। न्यूज़पेपर हो गया या जितना भी बाहर का न्यूज़ हो गया, क्या हमें वो पढ़ना चाहिए या वो नहीं पढ़ना चाहिए? तो जो आंसर करना चाहते हैं आप हैंड रेज़ कर सकते हैं एंड वी विल अनम्यूट यू या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी, प्रमोद प्रभु जी आपसे शुरू करते हैं। माता जी, हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि जब हमको अगर कोई एग्जाम्पल सेट करना है या फिर इस्कॉन से रिलेटेड अपने कार्यों को प्रदर्शित करना है, तो जब तक आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे, आप न्यूज़ में नहीं रहेंगे या अपडेटेड नहीं रहेंगे, आप शेयर नहीं कर पाएंगे। आप आइसोलेटेड नहीं हो सकते हैं। वेरी नाइस। यस, बहुत अच्छे से प्रभु जी ने बोला है। ओके, कमेंट्स में भी कुछ है मैं पढ़ लेती हूँ। तो जानिया माता जी ने बोला है कि बैलेंस इज़ द की माता जी। तो माता जी बोल रही है कि बैलेंस करना चाहिए। हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसके साथ हमें बैलेंस करना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। हरे कृष्णा, सुनीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक्सटर्नल वर्ड से हमें लिमिटेड ही जुड़ना चाहिए, जितना हमारी जरूरत है। हमें भगवान पर ध्यान करना चाहिए, परिवार पर, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना चाहिए, अपने ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से समझाया है सुनीला माता जी ने। उन्होंने बोला है कि लिमिटेड रहना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। हरे कृष्णा, हर्ष प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा एक्सपोजर सेलेक्टिव होना चाहिए इन सब चीजों को लेके, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि फॉर एग्जांपल आज न्यूज चैनल्स इतने हैं पर न्यूज किसी पे नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि हमें सही सोर्स से और सेलेक्टिवली इंफॉर्मेशन मिले, वो हमारे लिए सबसे अच्छा। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। प्रभु जी ने एकदम सही बोला है कि न्यूज़ चैनल बहुत है, सब कुछ है, पर इसमें न्यूज़ नहीं मिलती है ना? एक मुद्दा चाहिए जिस पे वो एक सेंसेशन कर पाए। यस, वेरी नाइस। हरे कृष्णा, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। माता जी, मेरे हिसाब से तो न्यूज़ वगैरह देखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में तो जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पूरा नेगेटिव ही होता है। और तो हमारे दिमाग में वो नेगेटिव बातें भी जाती हैं और पूरा दिन हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर हमें पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है कि हम भौतिक दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है कि हम लोग को वो चीज़ बता ही देता है कि हाँ, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो इनडायरेक्टली वो हम लोग को मिल ही जाता है, ऑफ़िस में बोलो या घर में या अपने अड़ोस-पड़ोस से वो न्यूज़ अपने आप हमें मिल ही जाती है। तो
आजकल की न्यूज़ जो है वो सुनने लायक है ही नहीं। देखने की बात तो दूर ही रही, सुनना भी नहीं चाहिए और जो भी सुनना है वो अपने वेदों शास्त्रों में जो है अपने आजकल तो इतने मीडिया अच्छे-अच्छे हम लोग यूट्यूब से जुड़ गए हैं, हमने ज़ूम लिंक अभी चालू की है। तो ये सब से हमें इतनी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है जो हम लोग ने पहले कभी सुनी नहीं थी। और अभी इसके साथ जुड़े हुए हैं तो फिर वो न्यूज़ अपने लाइफ में लानी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो सब सुन के हमें सिर्फ नेगेटिव ही अपने जीवन में हम लोग आ जाएगा। तो उससे जी, दूर रहने के लिए हमें इससे बचना चाहिए। हरे जी कृष्णा। माता जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। तो प्रवीणा माता जी का ये कहना है कि वैसे भी आजकल का जो न्यूज़ है वो सुनने के योग्य नहीं है। ओके, वेरी नाइस। कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ। तो मनीष प्रभु जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। उन्होंने बोला है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़। तो जानकारी में और एंटरटेनमेंट में अंतर है और बोल रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड। और उन्होंने बोला है कि देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन योर सोशल लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन लाइफ। यस, जी प्रभु जी, वेरी नाइस। अम, आगे भी किसने बोला है? यस, लता किरण माता जी ने बोला है कि वी हैव टू बी अपडेटेड। अशोक प्रभु जी ने बोला है कि वी हैव टू कनेक्ट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड अदरवाइज वी वुड नॉट हैव जॉइन योर क्लासेस। और बहुत कुछ सीखने को मिला है ड्यू टू इस्कॉन। जी, जी प्रभु जी। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो नहीं होते यानी कि व्हाट्सएप वगैरह पे वो नहीं होते, तो ये क्लासेस का इन्फॉर्मेशन उनको कैसे मिलता? कैसे वो जॉइन करते, है ना? तो यस, बहुत अच्छे से अशोक प्रभु जी ने भी बोला है। कल्पेश प्रभु जी ने बोला है कि अधिक समय हमें ज़्यादा वक़्त जो है, हमें भक्ति में लगाना चाहिए। भौतिक जगत का जो ज्ञान है, वो भी होना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। यस, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। तो एक बार ऐसे हुआ था कि एक भक्त जो है, ऐसे मंदिर में एक क्लास हुआ था। हमारे मंदिर में नहीं, ये बैंगलोर के मंदिर में हुआ था एक्चुअली एक बार कि एक भक्त जो है वो मंदिर आए थे, बाहर के भक्त जो मंदिर आए थे और उन्होंने पूछा कि कारगिल की लड़ाई चल रही है, तो हम कुछ दान करना चाहते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो जो मंदिर वाला जो भक्त था, उन्होंने पूछा कि कारगिल क्या है? तो जो बाहर से जो भक्त है वो तो एकदम हैरान हो गया कि आपको कारगिल नहीं पता है? नहीं, हमें कारगिल नहीं पता है, हम तो यहीं पे रहते हैं, हम भक्ति करते हैं, हमें नहीं पता है, हमें जानकारी रख के हम क्या करेंगे, है ना? तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। हम अगर प्रचार कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल बनने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब जो बाहर की दुनिया में हो रहा है, हमें पता होना चाहिए। जो हमारे देश में जो लीगल लॉ है या इकोनॉमिक लॉ है, कैसे चेंज आ रहा है, कैसे हो रहा है, टैक्स का सिस्टम बदल रहा है, बजट आ रहा है, हमें जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि हमें इस समाज में रह के ही हमें ऑपरेट करना है। जिस प्रकार प्रमोद प्रभु जी ने बोला कि हम लोग आइसोलेटेड नहीं रह सकते इस समाज से, है ना? तो ये तरीका नहीं है कि हम लोग अपने दरवाज़ा बंद कर लेंगे, सब कुछ हम लोग बंद कर लेंगे और हम लोग कुछ सुनेंगे ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। तो कृष्ण कथा और ग्राम कथा में यही अंतर है, जो मनीष प्रभु जी ने बोला, एंटरटेनमेंट और न्यूज़ में जो अंतर है। तो जानकारी हमें रखनी चाहिए। जानकारी हमें हर चीज़ की रखनी चाहिए। जैसे बोलते हैं सावधान रहो, सतर्क रहो, यस हमें जानकारी जो है वो रखनी चाहिए। फिर प्रवीणा माताजी ने बोला कि वैसे भी जो न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं, वो सुनने के योग्य नहीं है। माताजी ने बोला कि देखने को तो योग्य भी नहीं है, सुनने के भी नहीं है। हर्ष प्रभु जी ने भी यही बोला कि चैनल तो बहुत सारे हैं पर न्यूज़ वो दिखाते नहीं है। जी। तो मेरे घर में भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि 2015 में हमारा जो टीवी था, वो धीरे-धीरे वो उसका जो ये हो गया ब्लर होने लग गया, वो टीवी ब्लर होने लग गया और वो बंद हो गया। तो उस समय मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम अभी टीवी वैसे भी तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो अभी टीवी लेके क्या करेंगे क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये 5 साल पहले की बात है, ओके? तो हम लोग अभी टीवी नहीं लेते। तो मेरा एग्ज़ाम मई के महीने में था और ये हुआ होगा फ़रवरी के महीने में। येस, एग्ज़ैक्टली इसी टाइम पे हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग मई के बाद हम लोग देखेंगे। मई के बाद हम लोग टीवी खरीदना चाहते थे तो अपना इतना बजट नहीं था कि हम लोग वैसा एक टीवी लेके आए, इतना बड़ा टीवी हम लोग लेके आए। तो हमने सोचा ओके हम लोग दिवाली तक वेट कर लेते हैं। तो फ़ेब में जो हुआ था ठीक है, मई के बाद हम लोगों का बजट नहीं था, हम लोगों को लगा कि ठीक है हम लोग अभी दिवाली पे बहुत सारे ऑफ़र्स आएँगे, तो दिवाली पे हम लोग जाके एक टीवी खरीदेंगे। बाद में उस समय में हम लोगों को ये फ़ील हुआ कि टीवी ना होते हुए हम घरवाले एक-दूसरे की तरफ देख रहे हैं। खाना खाते टाइम हम घरवाले जो है एक-दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कोई टीवी में ये बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है अभी घर में। अभी घर में किसी प्रकार का बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है,
खाना खाते टाइम भी एक फैमिली टाइम हो रहा है, क्योंकि घर वाले एक दूसरे को देख रहे हैं, ना कि टीवी को देख के खाना खाना, वो नहीं हो रहा है। हम लोग अपनी प्लेट को देख रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे के साथ जो बोलते हैं कि फैमिली टाइम है, पर्सनल टाइम है, यस वो हो रहा है। और बाद में मोबाइल, ऐसा नहीं है कि आपके घर में टीवी नहीं है तो एकदम भी आपको कोई न्यूज़ ही नहीं मिलेगा। मोबाइल है, इंटरनेट है, उसपे तो आता ही रहता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, फ्लैशिंग न्यूज़ आता ही रहता है। पर घर पे टीवी ना होने से हमें लगा कि घर पे कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है। और जैसे प्रवीणा माता जी ने बोला कि अगर कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे कि सोने का दाम गिर जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी, डीमोनेटाइज़ेशन हो जाएगा, तो लोग आके आपको बताएँगे, हल्ला मचाएँगे कि अरे आपको पता है क्या हो गया? ऐसे हो गया। तो यस, तो जो टीवी है ये ज़रूरी नहीं है। तो उस टाइम से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर ड्राइंग रूम में, हर एक जन के ड्राइंग रूम में बीच में टीवी होता है। टीवी के आस-पास पूरा श्रृंगार होता है, सजावट होती है। बीच में टीवी होता है, उसके पास एक शोकेस होता है, सोफ़ा होता है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे घर में हम अलग करेंगे। हमारे घर के ड्राइंग रूम में हम लोग, जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो होगा हमारा मंदिर। वो हमारा मंदिर होगा, उसके आस-पास सब कुछ होगा। तो हमारे घर में फिर 2015 से लेके अभी 2021 है, हमारे घर में टीवी नहीं है। हमारे घर में नहीं है और ना हमें इस चीज़ की कमी है कि अरे हमारे घर में टीवी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, प्रभु की कृपा ही थी, बहुत अच्छी चीज़ होगी। हम लोग 7 महीने रहे बिना टीवी के और लगा ही नहीं कि यस, इस चीज़ की ज़रूरत भी है, क्योंकि बाकी सारा न्यूज़ जो भी है मिलता रहता है। तो आजकल मैं देखती हूँ कि टीवी लगा के लोग रखते हैं और अपना टाइम को काटने के लिए वो टीवी लगाते हैं, है ना? हमें जीवन को जीना है, टाइम को बिताना नहीं है। ये नहीं कि मेरा समय कट जाए इसलिए हम टीवी देख रहे हैं। तो एक्चुअली आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे हम उदाहरण स्थापित करते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए। एंड एज़ इस्कॉन डिवोटीज़ वी शुड नो, यस हमें बैलेंस करना चाहिए, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। तो ज़्यादा ग्राम कथा में नहीं घुसना चाहिए। जैसे कि प्रभु जी ने बोला कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़। तो ज़्यादा गॉसिप के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? गॉसिप या उसके जीवन में क्या हो रहा है, पड़ोसियों के जीवन में क्या हो रहा है, नहीं। तपस्या जो है हम अपने शरीर से कर सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं और अपनी वाणी द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है? याद है आप लोगों को तपस्या तीनों यानी कि तीनों वस्तुओं से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है। यस। धन्यवाद सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। अ, श्रद्धा माता जी ने बोला है कि आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन गौर गोपाल प्रभु टीचेस ऑन करंट इश्यूज ही टीचेस इट विद स्पिरिचुअलिटी, ही कनेक्ट्स इट विद स्पिरिचुअलिटी। यस माता जी जी। उषा किरण माता जी ने बोला है कि हरे कृष्णा माता जी, वी हैव टू ग्रैब ओनली पॉजिटिव फ्रॉम ऑल। जी माता जी, यस बहुत अच्छे विचार रखते हैं आप। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अ, अभी आप लोग क्लास में आते हैं तो मैं आपको बार-बार बोलती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को सुन के अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, पर मैं आपको बार-बार बोलती हूँ। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, फिर बाद में मैं भी आपको बोलती हूँ, सुना के बोलती हूँ कि जप करना है, आप लोग क्यों नहीं आए, आपको आना है, जप करना है ना? तो क्या हम लोग जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पड़ोसी है आपके, रिलेटिव्स है, क्या हर एक को आप ऐसे जाके बोल सकते हैं? हर एक से क्या आप जाके स्ट्रांगली आप प्रचार कर सकते हैं? या हमें प्रचार कैसे करना है? अभी हम कुछ फ़ॉलो कर रहे हैं, हमें इससे लाभ मिल रहा है, तो बाकी लोगों से हम प्रचार कैसे कर सकते हैं? कौन बोलेगा? आप हैंड रेज़ कर सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं। अ, माता जी मैं कुछ कहूँ? जी, जी, प्रमोद प्रभु जी, जी। माता जी प्रचार तो करना चाहिए लेकिन कंटेक्स्ट सिनेरियो एनवायरनमेंट को देख करके करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से हम ओपनली इस्कॉन में या अभी हम हमारी ट्रेनिंग चल रही है, बैच चल रहा है, उसमें डिस्कस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर पाते हैं हम। क्योंकि बाहर करने पे लगता है अरे आप तो बहुत रिजर्व्ड हो, आप तो बहुत ही बोल्ड थिंकिंग है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी हमारे पर आप जबरदस्ती एनफोर्स मत करिए। ये आप कर रहे हैं तो ये आपकी चीज है, हमको कुछ लोग बहुत ही प्रोएक्टिवली अप्रोच भी करते हैं, कुछ लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है इसमें। और सामने जो जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी माइंड, उसकी थिंकिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज किए बगैर आप शेयर करेंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि वो वेस्ट हो जाता है फिर वो। यस, यस। जी, प्रभु जी। तो प्रभु जी यही बोल रहे हैं कि सामने वाले को भी देखना है कि सामने वाला कैसा है, वो जो भी हम लोग बता रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को समझ पाएँगे? तो यस, वेरी नाइस प्रभु जी। यस, और कोई जो हरे कृष्णा, पद्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। पहले पहले अपने को उसके उसके वो विषय में पहले अपन परफेक्ट रहना चाहिए।
हम्म तो अपन कुछ बोले तो अगले वाले समझते। पहले अपन परफेक्ट होना। अभी आप क्लास बोल रहे बोल तो आप परफेक्ट है। नहीं मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ मेरा नहीं, प्रयास ही है। अभी आप जो भी हम पूछते आप बरोबर आंसर दे देते, तो आप जी परफेक्ट, तो हम भी फॉलो होते। अभी हम परफेक्ट ही नहीं रहिए तो फॉलो कैसे होते? एक बात ये भी है। हरे कृष्ण माता। वेरी नाइस। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें जो है एग्जाम्पल सेट करना है दूसरों के लिए। ओके, कल्पेश प्रभु जी ने भी यही बोला है कि अच्छे आचरण से हम लोग जब अच्छा हम लोग उदाहरण स्थापित करेंगे तो हम लोग जैसे रोल मॉडल बनेंगे, तो दूसरों को भी लगेगा कि अरे वाह, ये इतने अच्छे से ये व्यवहार कर रहे हैं तो हमें भी इनके जैसे बनना है। वो भी एक तरीका है प्रचार करने का। ओके, वेरी नाइस। हरे कृष्णा श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है। माता जी, एज वी नो कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है जब वो बहुत ही डिप्रेशन में रहता है या दुखी रहता है। दैट इज द टाइम हम उनको मंत्र यानी महामंत्र के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि तभी वो इंटरेस्ट से मंत्र कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक अनुभव है, मेरी जब ट्रेनिंग, मेरी इंटर्नशिप जब शुरू थी, तब मेरी कलीग थी, रिसेप्शनिस्ट थी वो। मैंने उसको जपमाला भी लाके दिया और मैंने उससे कहा कि रोज एक राउंड करो, बट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि कैसे है कि उसकी लाइफ में वो बहुत आराम से है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसकी लाइफ में। बट अगर वही अगर अलग सिचुएशन है कि कोई बंदा अगर कुछ खोज कर रहा है, सर्चिंग फॉर समथिंग, एंड दैट टाइम इफ यू टेल यू डू दिस मंत्र, ही विल डू इट वेरी रिलीजियसली, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली जब एक राउंड करता है तो फिर वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है चैंटिंग करने में, और धीरे धीरे वो आ जाता है। मतलब कि मैं हमेशा और एक बात करती हूँ कि ऑलवेज ना, मैं जब भी कंपनी में जाती थी तो मैं एक्स्ट्रा खाना लेके जाती थी, प्रसाद लेके जाती थी, सो दैट वो प्रसाद खा के तो एटलीस्ट किसी की चेतना में परिवर्तन आएगा। इनडायरेक्टली वी आर नॉट टेलिंग देम कि यू डू इट, या फिर ये प्रसाद है बस खाना है तो जस्ट उनको दे देते हैं। तो वो करने से ना, पता नहीं माता जी इस जन्म में क्या किया, अगले जन्म में एटलीस्ट वो कृष्ण भावनामृत में आ जाए। यू नेवर नो कि भगवान कब अपना मर्जी उस पे निछावर कर देंगे कर। जी माता जी, जी धन्यवाद माता जी। यस, तो बहुत अच्छा माता जी ने बोला कि अगर हमको पता है कि किसी के जीवन में दुख है, वो उससे उभरना चाहते हैं, तब एक अवसर है कि हम उनको बता सकते हैं कि कर्म के बारे में उनको समझा सकते हैं। तो अलग-अलग जो आध्यात्मिक विचार है, विषय है, उनके ऊपर उनको समझा सकते हैं। तो यस, वेरी नाइस। और माता जी ने ये भी बोला कि वो प्रसाद भी देते, क्योंकि खाना तो खाना सबको अच्छा लगता है, खाने के शौकीन तो सब है ही, तो उनको वो प्रसाद बना के वो देती है। ओके, इसमें भी कुछ है। मनीष प्रभु जी ने बोला है कि माता जी, आई फील बाय रेगुलर प्रैक्टिस वी विल बी एबल टू प्रीच टू अदर्स। इट इज डेडिकेशन एंड इंटरेस्ट व्हिच यू नीड टू अडॉप्ट, and with this you will be able to preach to others. We are now in the world where we want to observe and we want to copy others. जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से प्रभु जी ने बोला है कि हम सभी लोग जो है दूसरों को कॉपी करना चाहते हैं। यस, एक माता जी है, उन्होंने बोला है आईफोन, उन्होंने बोला है कि हम लोग कृष्ण कीर्तन को अरेंज कर सकते हैं हमारे बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, एंड वी कैन इनवाइट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। यस माता जी, घर पे हम लोग सत्संग प्रोग्राम का हम लोग आयोजन कर सकते हैं। वेरी नाइस। अंकित प्रभु जी ने बहुत अच्छे से लिखा, मैं चाहती हूँ कि वो खुद हमारे साथ शेयर करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। इसी चैप्टर में कर्म योग में एक 26वां श्लोक है जिसमें लिखा है कि न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशियत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इसका मतलब है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वहाँ, विद्वान इसमें उसे कहा गया है जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, तो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वहाँ सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को, अज्ञानी मतलब जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, उनको कर्म करने से रोके नहीं, क्योंकि अगर हम उन्हें कर्म करने से रोकेंगे तो इससे भक्ति से उनका मन विचलित हो सकता है। तो इसमें कहा गया कि उनको भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिससे वह धीरे धीरे उनका विकास हो सके कृष्ण भावनामृत में। तो ऐसे हम उन्हें प्रसाद खिलाकर या उन्हें कीर्तन में लगाकर या किसी भी सेवा में लगाकर हम उनका धीरे धीरे मतलब भक्ति में ला सकते हैं।
जी, जी, जी। यस, धन्यवाद प्रभु जी। यस, तो प्रभु जी ने एकदम उन्होंने श्लोकों का प्रमाण लेके उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। जी, तो धन्यवाद सभी का इस टॉपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। यस, तो ऐसा ही है कि सभी के साथ हम लोग एक ही लेवल पे हम लोग ज्ञान को नहीं बाँट सकते हैं। तो जभी भी हम लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो अगर हम लोग कैटेगरी बोले, अगर हम लोग विभाजन बोले तो 3 प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। एक वो है जो भक्त है, जो आसानी से समझ सकते हैं, तो उनको हम लोग पुस्तक वितरण कर सकते हैं, यानी कि उनको हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि आप ये वाला किताब पढ़िए, इससे आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो ये वो लोग हैं, पहले कैटेगरी के लोग वो ले लोग हैं जो भक्ति में आना चाहते हैं, उनके पहले से ही रुचि है, पहले से ही वो भक्त है या वो इस चीज़ को और गहराई से वो लोग समझना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग बहुत महान हैं क्योंकि आप केवल सुनने के लिए आप इस क्लास में आते हैं। हम जब इस्कॉन संस्था में हम लोगों ने जाना स्टार्ट किया, तो हम लोग तो खाने के लिए जाते थे, खाते-खाते हमको लगा कि अच्छा ये लोग कुछ बता रहे हैं, उसको सुन भी लेते हैं। तो वैसा था, पर आप सभी लोग बहुत महान हैं कि बदले में आपको खाने के लिए प्रसाद नहीं मिल रहा है, पर तभी भी आप आ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं। तो मैं अपने घरवालों को भी यही बताती हूँ कि आप सभी लोग बहुत महान हैं। हमसे तो कहीं ज़्यादा महान हैं आप लोग। तो यही है कि कुछ लोग जो है ऐसे हैं कि उनको आप कुछ भी बताएँगे, उनको लगेगा कि यस मुझे और ज़्यादा समझना है, ठीक है? तो सेकंड कैटेगरी के लोग वो लोग हैं कि वो थोड़े कन्फ्यूज़्ड है, पर अगर वो सीखना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है, पर थोड़े से वो कन्फ्यूज़्ड है। तो अगर उनको समझाना है, तो हमारा जो ज्ञान है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि पद्मा माता जी ने बोला कि यस, हमें उसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मनीष प्रभु जी ने भी बोला कि यस, वैसा एक टीचिंग का जो तरीका है, हमें डेवलप करना चाहिए। तो जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, सीखना चाहते हैं पर थोड़े कन्फ्यूज़्ड है। कन्फ्यूज़्ड इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज़ से उन्होंने पहले सुना हुआ होता है। उनके घर परिवार में अलग-अलग रीति-रिवाज़ होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़्ड है। उनको पता नहीं कि अच्छा ये ऐसा है या वैसा है, उनको वो नहीं पता है। तो अगर उनको प्रचार करना है तो हमारा जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ग्रिप होना चाहिए, शास्त्रों पे, वेदों पे, श्लोकों पे ये सब कुछ। और जो तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये सब कुछ फालतू है, फालतू का है, कुछ है ही नहीं ये क्या है, क्या आप ये लेके बैठ गए हो? जैसे कि प्रमोद प्रभु जी ने भी बोला कि आप तो पूरी तरह से इसमें आप हो, है ना? तो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, जो शायद वो इंसान अच्छे हैं, पर वो हम जो करते हैं उसका वो सम्मान नहीं करते। तो वैसे लोगों को हमें भगवद गीता से मोटिवेटिंग मैसेजेस देने चाहिए। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? गिव देम मोटिवेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द भगवद गीता। डोंट टेल देम कृष्णा इज़ गॉड, ठीक है? क्योंकि वो नहीं समझ पाएँगे अगर आप बोलेंगे कि कृष्ण जो है भगवान है। पर भगवान के बताए हुए जो सारे संदेश है, जो पॉज़िटिविटी है, उसको आप उनको दे दीजिए। क्योंकि देखिए भगवद गीता का जो ज्ञान है वो सबके लिए है। उनके लिए भी है जो भगवान में मानते हैं, उनके लिए भी है जो भगवान में नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भगवान में नहीं मानेगा तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं आपसे तो हमें बात ही नहीं करनी है। आप भगवान में नहीं मानते हो तो आप बात करने के लायक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी कृपा है वो सबको दिखानी है। हमारी कृपा है वो सबको दिखानी है। और जैसे अंकित प्रभु जी ने बोला तो तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा कर्म में आसक्त है, जो जिनको लगता है कि मेरे ही कर्म से सब कुछ होता है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो कृष्ण खुद स्वयं भगवान बोलते हैं कि उनको डिस्टर्ब मत करो, उनका मन विचलित मत करो, उनको प्रोत्साहन दो कि यस, उनको भगवद गीता से शिक्षाएँ दो कि देखो तुम कर्म को और अच्छे से कैसे कर सकते हो। तो ऐसे जो क्वालिटीज़ है उनको दो। तो आजकल जो लोग हैं वैसे ही है, वो चाहते हैं कि हमें भगवद गीता का मैसेज चाहिए पर हमें भगवान नहीं चाहिए। तो नामनिष्ठ प्रभु जी बोलते हैं कि वी वांट टू एन्जॉय द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, यानी कि जो भगवान का राज्य है, महल है, उसका हमें जो है उससे हमें भोग करना है भगवान के बिना। तो 2 हफ्ते पहले एक योगा क्लास है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ भगवद गीता पे एक सेशन लें, पर उसमें भक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है? भगवद गीता का सेशन है, उसमें भक्ति नहीं होनी चाहिए और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो सेशन लेने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बात करना है, बस जो भगवद गीता के जो मतलब भगवद गीता से जो लाइफ़स्टाइल के कुछ टिप्स है, वो देना है। लाइफ़स्टाइल को लेके टिप्स देना है, माइंड कंट्रोल को लेके टिप देना है एंड ऑल दिस विदाउट टेलिंग कृष्णा इज़ गॉड क्योंकि ऑडियंस वैसा है। क्योंकि ऑडियंस वैसा है तो वो नहीं समझ पाएँगे। तो मेरे लिए वो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको वो सेशन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि आगे भी आप और ऐसे सेशंस कीजिए आगे भी आप कीजिए। अगर वो ऐसे वाले सेशन में आएँगे ना तो डर जाएँगे वो लोग, ये क्या है ये? ये भगवान बोल रहे हैं, अवतार बोल रहे हैं, क्या है ये? तो यस, हर किसी को हम लोग एक ही लेवल पे हम लोग प्रचार नहीं कर सकते, अलग-अलग कैटेगरी होते हैं,
तो उसी कैटेगरी के प्रति हमें उनको प्रचार करना है। और जैसे श्रद्धा माता जी ने बोला, यस, हम लोग प्रसाद दे सकते हैं। इनफैक्ट हमेशा कहा जाता है कि आपको अपने घर में जो सूखा प्रसाद है वो रखना चाहिए। सूखा प्रसाद मतलब आपने लड्डू बना के रख दिया या मिश्री या जो भी है, जो भगवान को आपने अर्पण किया है, जो भोग लगाया हुआ है, तो वैसा प्रसाद हमेशा आपके पास होना चाहिए। जब आप ट्रैवल भी करते हो तो आपके पास होना चाहिए और आपके घर पे भी होना चाहिए, ताकि आपके घर पे कोई आए तो आप उनको सूखा प्रसाद दें। और ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बता के दें कि देखो ये प्रसाद है। जो इस चीज़ की वैल्यू करता है उनको आप बता सकते हैं, जो नहीं करता है बस आप उनको यही बता सकते हैं कि मिठाई है। मिठाई है बोल के आप उनको दे सकते हैं। तो प्रचार भी है जो हम लोग हैं अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस। जी, अशोक प्रभु जी ने बोला है कि वी आर वेटिंग फॉर प्रसाद, वेटिंग फॉर लॉर्ड कृष्णाज़ कॉल। जी, प्रभु जी। जी, ओके, तीसरा टॉपिक है एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड द सेशन। तीसरा टॉपिक यही है कि हम इतना अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का हम लोग जप कर रहे हैं। तो इससे इसके साथ हमें गुस्सा नहीं करना है, इसके साथ जितने भी बुरे गुण हैं वो नहीं रखने हैं। अभी आप अभी यहाँ पे है, यहाँ पे तो आपस में इंटरैक्शन नहीं हो रहा है ना? आपस में एक टॉपिक के ऊपर ही हम लोग साथ में इंटरैक्ट करते हैं। मान लीजिए इसके बाद आप मंदिर में जाएँगे, इस्कॉन मंदिर में जाएँगे, वहाँ पे आप जाके कोई सेवा करेंगे। वहाँ पे यदि हमारा कोई भक्त के साथ कोई विवाद हो जाए या कोई जैसे आर्गुमेंट हो जाए या किसी भक्त ने आपको कुछ कह दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लीडर्स हैं, हम सोसाइटी के लिए लीडर्स हैं, तो जो हम करेंगे बाकी लोग इसको देखेंगे, बाकी लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें अपने व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, ये क्लास इसी के लिए है। तो यस, इस्कॉन मंदिर में जाएँगे, सेवा करेंगे और यदि कोई भक्त के साथ ही हमारा विवाद हो जाए या वैसा कोई एक परिस्थिति आ जाए, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मैंने जी। एक कथा सुनी थी इस्कॉन के भक्त के पास से ही कि हम लोग को भक्ति में आने के बाद अ, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि भक्त लोग के आपस में विवाद हो जाते हैं और मन दुख हो जाता है। तो हम लोग एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में हम लोग एक यात्रा कर रहे हैं वैकुंठ धाम की। अभी हम लोग ये जो कर रहे हैं एक ट्रेन है, जर्नी है। तो हम लोग वो ट्रेन में बैठे हैं और यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा करने के टाइम हम लोग ने विंडो सीट के लिए फाइटिंग नहीं करनी चाहिए कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। हम लोग को कोई अच्छा लगा तो हम लोग ट्रेन से अच्छे उतर नहीं जाना चाहिए। हम लोग ने ये ट्रेन पकड़ ली है, तो हम लोग ने ये ट्रेन की सवारी करनी ही है जब तक अपना डेस्टिनेशन हम लोग पा नहीं लें। तो हम लोग को ये सब बात अगर हम लोग जीवन में लाएँगे और मन दुःख होगा, तो उससे नुकसान अपना ही होगा। हरे कृष्णा। यस, वेरी नाइस। तो माताजी ने यही बोला कि सभी लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे मन दुःख होता है भक्तों के बातों से कभी-कभी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो माताजी ये बोल रही कि इसको इतना अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। वेरी नाइस प्रवीणा माताजी। हरे कृष्णा, सुनीला माताजी। कृष्णा माता जी। और जी। गुस्सा ना भक्ति में आता ही नहीं है और उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि सामने वाला नहीं समझ रहा तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समय रहते उसको समझ आ जाए। जी, जी, जी। वेरी नाइस। ओके, चैट में भी कुछ लोगों ने लिखा है। अ, तो लता किरण माताजी ने लिखा है कि हमें मौन रहना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। व्हेन आर्गुमेंट अकर्स एट दैट टाइम डोंट रिस्पॉन्ड। टाइम विल गो, नथिंग इज़ परमानेंट। जी, बहुत अच्छे से लता किरण माताजी ने लिखा है। इनफैक्ट बोला भी जाता है कि डोंट रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स व्हेन यू आर एंग्री, यानी कि गुस्से में कभी भी आप ईमेल का रिप्लाई मत कीजिए, है ना? ऐसे बोलते हैं कि कसम खाने से पहले और कलम उठाने से पहले सोचना चाहिए। यानी कि कसम खाने से पहले और कलम उठाने से पहले। आजकल हम लोग कलम उठाते हैं क्या? हाँ, हम लोग अपना फ़ोन उठाते हैं ना मैसेज टाइप करने के लिए, वही है जो हम लोग कलम उठाते हैं। तो सोचना चाहिए कि जो मैसेज हम लोग लिख रहे हैं, क्या वो सही लिख रहे हैं, है ना? आजकल ऐसे होता है कि मैसेज लिख देते हैं फिर बोलते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं था, ऐसे हो गया था, मैं गुस्से में था। नहीं, हमेशा मैसेज लिखने से पहले या किसी को कुछ लिखने से पहले सोचना चाहिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा, सामने वाला इसको कैसे किस प्रकार पढ़ेगा। हमेशा जो है ये सोचना चाहिए। यस, तो
अक्सर ऐसे होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी इस्कॉन मंदिर में जाएँगे। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी अभी आप इतनी ज़्यादा प्रभावित है इस्कॉन संस्था से के शिक्षाओं से कि आपका भी फिर मन करेगा इसके बाद कि ठीक है हम लोग भी जिस शहर में हम लोग रहते हैं उस इस्कॉन में हम लोग जाएँ और उनसे हम लोग जुड़े। यस, बहुत अच्छी बात है। पर मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि देखिए हर वो संस्था जहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता है, वहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि इस्कॉन संस्था गलत है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि हर वो संस्था जहाँ पे प्रसाद मिलता है, हर वो संस्था जहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता है, ओके? वहाँ पे बहुत तरीके के लोग आते हैं। कुछ लोग इसीलिए आते हैं वहाँ पे क्योंकि खाना मिलता है, उनका पेट भर जाता है। कुछ लोग इसीलिए आते हैं वहाँ पे क्योंकि उनका जैसे एक सोशल सर्कल बन जाता है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि अरे हम लोग किट्टी पार्टी में जाएँगे, वहाँ पे जाके सर्कल बनाएँगे। इससे अच्छा हम लोग मंदिर आते हैं, मंदिर में आके भक्तों के साथ हम लोग सर्कल बनाएँगे, है ना? कम से कम ऐसा है कि भक्तों की जो आदतें हैं वो अच्छी है। बाकी किट्टी पार्टी में जाएँगे, यहाँ-वहाँ जाएँगे, उनकी आदत भी साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। यहाँ पे कम से कम भक्त लोग हैं, तो कुछ लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि एक उनका एक सोशल सर्कल बनाना होता है, एक सोशल लाइफ बनाना होता है, इसीलिए आते हैं। तो वहाँ पे आके जनरली वो अपने घर परिवार के बारे में ही चर्चा करते हैं कि आपके घर में क्या हुआ, किसकी शादी हुई, किसका बच्चा हुआ, किसका नहीं हुआ। तो इसके लिए आते हैं। कुछ लोग इसके लिए आते हैं कि ठीक है उनको ज्ञान पाना है, कुछ लोग सेवा करने के लिए आते हैं। तो हर वो संस्था जहाँ पे प्रसाद मिलता है या जहाँ पे एंट्री फ्री है, वहाँ पे हर प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है? तो हर प्रकार के लोग आते हैं और ये खास तौर पे विशेष रूप से मैं लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो हम हमें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मंदिर में हर प्रकार के लोग आएँगे, ठीक है? और ये जो तिलक है, ये तिलक आपको ₹30 में मिल जाएगा। ये कंठी माला आपको ₹15 में मिल जाएगा। इसको कोई भी पहन के आएगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो उच्च कोटि का भक्त है, ठीक है? तो इसीलिए किसी पर आसानी से आप विश्वास ना करें। मंदिर में भी जाएँगे, तो किसी को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स ना दें या उनको घर पे लेके ना आए। तो ऐसा काम ना करें ये सोच के कि अरे तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, तो बहुत ही बड़े भक्त हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मंदिर में जाके एकदम इमोशनल नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे मंदिर जा रहे हैं, भावुक नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे मंदिर जा रहे हैं सेवा देने के लिए और जैसे प्रवीणा माता जी ने बोला कि वहाँ पे जाके फिर झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप जा रहे हैं सेवा देने के लिए, आप जा रहे हैं सेवा देने के लिए और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अकर्म है या आपकी जो सुकृति है, वो भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं। भले ही बाकी भक्त आपको कुछ भी बोले, कुछ उल्टा-पुल्टा वो आपको सुना दे, तो उसको एक्चुअली इग्नोर करना चाहिए, ठीक है? पर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वो कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, देन आपको कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है? कुछ कुछ परिस्थिति ऐसे है जहाँ पे आपको मौन रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उनका जो क्रोध है वो आपके प्रति नहीं है, हो सकता है वो अपने घर में लड़ झगड़ के आए हो और आप दिख गए तो आपके ऊपर वो निकल गया। हो सकता है कि आपके ऊपर उनको कोई क्रोध नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर वो आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, है ना? स्पेशली लेडीज़ के साथ कुछ गलत व्यवहार वो कर रहे हैं, तब नहीं चुप रहना चाहिए, तब आपको इसको कंप्लेन करना चाहिए। जो आपके सीनियर है, वहाँ पे सीनियर डिवोटी है या टेम्पल प्रेज़िडेंट है, फिर उनको जाके कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि भक्ति में इमोशनल नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें बोलते हैं ना, सावधान रहो, सतर्क रहो। यस, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे आस-पास जो है, किस प्रकार के लोग हैं। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को, अच्छा आप इस चीज़ के लिए आते हैं, आप इस चीज़ के लिए आते हैं, आप खाना खाने के लिए आते हैं, आप सोशल सर्कल बनाने के लिए आते हैं, नहीं। हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि ठीक है, कौन किस चीज़ के लिए आता है, किससे कितना इंटरैक्शन रखना है, ये हमें ज्ञान जो है होना चाहिए। यस, तो मनीष प्रभु जी ने लिखा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अवर इमोशंस, बट वी कैन ऑलवेज रिग्रेट ऑन व्हाट वी हैव डन। वी नीड टू बिल्ड एन इमोशनल कैरेक्टर विदिन आवरसेल्फ, where we should feel sorry and accept what we have done is wrong and also express this to the opposite person. I feel there is nothing to be sorry. After all, we are not God. Yes, तो प्रभु जी यही बोल रहे हैं कि जो हमारा इमोशनल कैरेक्टर है उसको हमें डेवलप करना चाहिए। जानिया माता जी ने लिखा है कि विनम्रता भाव से हमें रहना चाहिए, यानी कि ऑलवेज बी हम्बल। गुस्सा आता है पर अपने आप ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और विनम्रता भाव से रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यस माता जी, वेरी नाइस। अंकित प्रभु जी ने लिखा है कि हमें भक्तों को टॉलरेट करना सीखना चाहिए और हमें अपने आप को दासानुदास समझना चाहिए। दासानुदास यानी कि दास का दास, यानी कि भगवान का दास है उसका दास। क्योंकि यदि हम भक्तों के दास नहीं बनेंगे तो माया के दास बन जाएंगे, लेकिन भक्तों की सेवा से हम कृष्ण के दास बन सकते हैं
जो कि हमारा नेचर है, यानी कि जो हमारा स्वरूप है। और उन्होंने श्लोक का प्रमाण भी दिया है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। यस, तो अंकित प्रभु जी जब भी कुछ बोलते हैं हमेशा श्लोक के प्रमाण के साथ बोलते हैं। यस, वेरी नाइस। एक मैंने कहानी सुनाई थी, आई डोंट नो इसी क्लास में सुनाई थी या इसी क्लास में नहीं सुनाई थी, कि एक जी, एक मैंने कहानी सुनाई थी कि एक बार एक साड़ी का शोरूम है, वहाँ पे 2 लोग हैं काम करने के लिए। किसी को याद है क्या वो कहानी? किसी को याद है वो कहानी? हरे कृष्णा, श्रद्धा माता जी। हाँ माता जी, उसमें 2 एम्प्लॉई रहते हैं और एक रहता है जो इतने सारे कस्टमर्स आते हैं फिर भी वो बिना किसी यानी इरिटेशन के वो कस्टमर्स को अटेंड करता है। और दूसरा जो रहता है ही इज नॉट, वो उतना उस तरह से वो सेल नहीं करता है। तो जब जो ओनर रहता है वो ये ऑब्जर्व करता है कि एक उसमें से जो एक बंदा है वो कस्टमर कुछ भी बोले फिर भी वो उन्हें अच्छे प्यार से वो उन्हें दिखा रहा है, मटेरियल दिखा रहा है, साड़ी दिखा रहा है। तो आई फॉरगॉट एक्चुअली कि जी। हाँ हाँ हाँ। और कि जब वो रिवॉर्ड नो मैं मुझे उतना ही याद है माता जी। ओके माता जी, धन्यवाद। यस, तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या होता है कि एक साड़ी का शोरूम होता है, ठीक है? साड़ी का शोरूम, बड़े-बड़े साड़ी का शोरूम आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार इतने सारे आईने होती है, लाइट्स वगैरह होते हैं, तो वैसा एक शोरूम था और वहाँ पे हर जगह पे कैमरा लगा हुआ था। कैमरा लगा हुआ था ताकि कोई चोरी वगैरह नहीं करे। उस साड़ी के शोरूम में 2 लोग थे काम करने के लिए, 2 एम्प्लॉइज़ थे वहाँ पे काम करने के लिए। तो कस्टमर्स आते हैं और जो उसमें एक लड़का होता है, एम्प्लॉयी होता है, उसको बहुत चिढ़ मचती है क्योंकि कस्टमर आते बोलते हैं, "भैया ये दिखाना, भैया वो दिखाना, ये वाला अच्छा नहीं लगा, वो वाला उतार के दिखाना।" तो उसको बहुत चिढ़ मचती है कि अरे! ये लोग अंत में तो कुछ खरीदने वाले हैं नहीं, है ना? सभी लोग आते हैं, विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं। 100 कपड़े हमसे खुलवाते हैं और एक भी लेके नहीं जाते, एक भी वो लोग खरीद के नहीं जाते। तो यस, औरतों का ये प्रॉब्लम है, तो ये लेके नहीं जाते, तो यही सब प्रॉब्लम होता है। तो जो आदमी है बहुत उसको गुस्सा आता है कि मेरी इतनी मेहनत है, बाद में मुझे फिर से फ़ोल्ड करके रखना है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और मेरा भी एक फ्रेंड है जो होलसेल बिज़नेस में है और वो हम में से किसी को भी लेके नहीं गया अपने दुकान में, क्योंकि उसने बोला कि वो होलसेल बिज़नेस में है, वहाँ पे वो लोग 1 खोलते हैं और वो लोग 100 बेचते हैं। और बोला कि रिटेल बिज़नेस में क्या होता है कि आपको 100 दिखाना होता है, दिखता एक भी नहीं है। ठीक है? तो ऐसा एक सिचुएशन है। तो एक जो उसमें एम्प्लॉयी है, वो बहुत चिढ़ता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है कि ये हमसे 100 कपड़े खुलवाते हैं, बाद में फ़ोल्ड करके रखना होता है, एक भी खरीदते नहीं हैं। तो वो क्या करता है, कस्टमर पे जो भी कस्टमर आता है और ऐसे करता है, उन पे चिल्ला देता है। बुरी तरह से चिल्ला देता है और उनको भी वो भी फिर बोलते हैं कि क्या ऐसे आपने दुकान में ऐसे लोग हैं, और ऐसे बोल के वो चले जाते हैं। फिर जो दूसरा जो एम्प्लॉयी है, जो दूसरा वहाँ पे काम करने के लिए जो लड़का है, वो कस्टमर आता है, उसको बोलते हैं ये वाला दिखाना, वो वाला दिखाना। जो भी बोलता है वो दिखाता रहता है, दिखाता रहता है। अच्छा आपको ये पसंद है, ठीक है आप ये देख लीजिए। अच्छा आपको ये देखना है, ठीक है आप ये देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। तो इस प्रकार वो बोलता है। अभी बॉस बैठा हुआ है कंट्रोल रूम में, है ना? कैमरा लगे हुए हैं हर जगह पे, तो बॉस तो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है। वहाँ पे बैठ के बॉस सब कुछ देख रहा है कि क्या-क्या हो रहा है, कौन-कौन आ रहा है। तो वो देखता है कि एक जो मेरा एम्प्लॉयी है, वो इतना अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है कस्टमर के साथ, और जो दूसरा एम्प्लॉयी है वो देखता है कि ये तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, इसका पेशेंस बहुत अच्छा है, इसका जो पेशेंस है बहुत अच्छा है, लोग उसको आ रहे बोल रहे कि ये भी दिखाना, वो भी दिखाना, और ये खुशी-खुशी उसको दिखा रहा है। तो जो दूसरा वाला एम्प्लॉयी है, वो अपने मन ही मन में सोचता है कि मुझे जो मेरी सैलरी है, मुझे जो मेरा बोनस है, वो कस्टमर से नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा बोनस मेरे बॉस से मिल रहा है। तो यदि मेरा बॉस मुझे देखेंगे कि किस प्रकार जब लोग मुझे तंग भी करेंगे, तो भी मैं खुशी-खुशी रहूँगा, उसमें भी मैं क्रोध नहीं प्रकट करूँगा, तो मुझे बोनस मिलेगा मेरे बॉस से।
ये कस्टमर भले ही चाहे मुझे 100 कपड़े मुझे बोले आप खोल के दिखा दीजिए, आप ये दिखा दीजिए, मुझे मेरी सैलरी कस्टमर से नहीं मिलती है, मुझे मेरी सैलरी किससे मिलती है? बॉस से मिलती है, और बॉस है कंट्रोल रूम में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। तो मंदिर में भी जब हम जाते हैं, तो भक्त लोग हमें अगर कुछ कहते हैं, तो यस, अगर कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, जैसे मैंने बोला कभी-कभी मिसबिहेवियर वाला या कुछ गलत व्यवहार वाला औरतों के साथ, वैसी वाली कोई बात नहीं है, कोई गाली-गलौच वाली बात नहीं है, ऐसे ही कुछ कहा-सुनी हो जाता है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल रूम में है, बॉस उसको देख रहे हैं, है ना? बॉस उसको देख रहे हैं, वो आपसे प्रसन्न होंगे। वो आपसे प्रसन्न होंगे कि यस, आपने उस समय क्रोध नहीं प्रकट किया। तो यस, हमें हमारी सैलरी बाकी के भक्तों से, हमें हमारी स्वीकृति है, वो बाकी के भक्तों से नहीं मिलती है। अल्टीमेटली हमें भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करना है, और जब हम दूसरों के प्रति हम लोग अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनके भीतर जो परमात्मा है, हम उनका भी एक्चुअली सम्मान नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें ये सब कुछ जो है याद रखना है। ओके? तो आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। कल मैंने एक लिंक भेजा था सारे ग्रुप में, कि यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं। तो हर हफ्ते मैं 1-2 डाउट्स को मैं लूँगी और उसके ऊपर मैं आंसर करूँगी, क्योंकि सबके बहुत सारे डाउट्स है ना? तो क्योंकि भगवद गीता भी करना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके? तो कल किसी ने डाउट पूछा था, तो मैं जल्दी से उस क्वेश्चन आंसर को मैं बता देती हूँ। तो कल का डाउट ये था, किसी ने उसमें लिखा था कि जब युधिष्ठिर महाराज जुआ खेल रहे थे, आपको पता है ना, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज जुआ खेल रहे थे, और दुर्योधन की तरफ से उसने अपने मामा शकुनी को बोला था जुआ खेलने के लिए। तो प्रश्न ये है कि कृष्ण क्यों नहीं गए वहाँ पे जुआ खेलने के लिए? क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, तो यदि वो जुआ खेलते, तो नौबत ही नहीं आती कि पांडव जो है अपना राज्य खो देते, या द्रौपदी को फिर लगाना पड़ता, बाजी में लगाना पड़ता द्रौपदी को, तो ये नौबत आती ही नहीं, है ना? तो क्वेश्चन ये था कि कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज की सहायता तब क्यों नहीं की, जब युधिष्ठिर महाराज जुआ खेल रहे थे? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जब भी बच्चे कुछ गलत काम करते हैं, तो मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान, किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले कि मैंने ऐसा काम किया है, किसी को भी नहीं पता होना चाहिए, और खास करके मेरे जो मम्मी डैडी है, उनको तो बिल्कुल भी इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैंने कुछ किया है या मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, है ना? अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे शराब पीते हैं, तो ऐसे लगता है कि च्युइंगम खा के जाते हैं घर पे, ताकि घर पे पता ना चले, या कुछ पता नहीं परफ्यूम लगा के जाते हैं ताकि उसका स्मेल ना आए, है ना? तो ये सब कुछ होता है। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो है, जब वो जुआ खेल रहे थे, तो मन ही मन वो सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान, आपको इसके बारे में पता होना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में पता चले, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं जो है, मैं जुआ खेल रहा हूँ। तो इसीलिए बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम मन ही मन तुम ये प्रार्थना कर रहे थे, इसीलिए मैं नहीं आया। अगर तुम मन ही मन तुमने ये प्रार्थना की होती कि भगवान आप मेरी सहायता आके करें, तो तुम्हारे तरफ से मैं खेलता, तुम्हारी तरफ से मैं खेलता, और मैं तुमको हारने नहीं देता। पर युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रार्थना की कि कृष्ण को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसीलिए भगवान नहीं आए तब उनकी सहायता के लिए। ओके? तो यस, सीरियल में बहुत कुछ वो लोग नहीं दिखाते हैं, तो इसीलिए सीरियल का जो ज्ञान है, वो अधूरा ही रह जाता है। ओके? तो बहुत धन्यवाद सभी का कि आपने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके? तो नेक्स्ट हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे भगवद गीता के और 2 श्लोकों के साथ। ओके? किसी ने बोला कि नरसिम्हा आरती को आप शेयर कीजिए। जी, नरसिम्हा आरती को मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और कल एकादशी है। ओके, 8 तारीख कल एकादशी है। कल फिर से 3 घंटे का पूरा गीता का श्लोक का पठन होगा। जो इंटरेस्टेड है आप जॉइन कर सकते हैं। पूरा 18 अध्याय का पठन होगा। कल एकादशी है, बहुत ही शुभ दिन है। कल का दिन है, आपको भक्ति ज़्यादा करनी है। ओके? श्रवण ज़्यादा करना है, जप ज़्यादा करना है, और भक्ति भी ज़्यादा करनी है। हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, ठीक है? जो वैष्णव जन है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, शॉर्ट टर्म रेज़ोल्यूशन रखते हैं। तो कल से आप सभी एक संकल्प कर सकते हैं कि इस एकादशी से अगले एकादशी तक हम लोग एक माला हम लोग जपेंगे। ओके? तो एकादशी केवल वो दिन नहीं है जहाँ पे हम लोग डाइट करते हैं, या जहाँ पे हम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते, वैसा नहीं है। एकादशी एक तिथि है प्रगति करने के लिए, ठीक है? इसको हरिवासरा भी कहा जाता है, यानी कि उस दिन श्री कृष्ण का वास होता है, ठीक है?
और एकादशी को भक्ति जननी भी कहा जाता है, यानी कि जिससे भक्ति मिलती है। ठीक है, तो एकादशी के दिन पे हम लोग जब व्रत रखते हैं तो कोई मन्नत या कोई मनोकामना के लिए हम लोग व्रत नहीं रखते, केवल भक्ति में प्रगति करने के लिए हम लोग व्रत रखते हैं। तो सबसे निवेदन है कि इस एकादशी यानी कि कल मंडे है और कल एकादशी भी है। यस, हम सब लोग एक संकल्प ले सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसको हम थोड़ा ज्यादा करेंगे। एंड नेक्स्ट एकादशी, तो एकादशी महीने में 2 बार आता है, यानी कि हर 15 दिन। तो हम लोग शॉर्ट टर्म्स गोल रखेंगे, ठीक है, 15-15 दिन का हम लोग गोल रखेंगे। उसके अगले एकादशी में फिर आप देख सकते हैं कि ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ये सोचा था करने को, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो एकादशी इज अ डे फॉर इंट्रोस्पेक्शन, हम कहाँ थे और हमें कहाँ पहुंचना है, उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो एकादशी एक वैसा दिन है, तो आप लिस्ट बना सकते हैं कि ठीक है, हम लोग रोज दूध का भोग लगाएंगे, हम लोग रोज एक माला जप करेंगे, या हम लोग रोज एक श्लोक को याद करेंगे, वैसा कुछ आपको करना है, ठीक है। तो साथ में हमें प्रगति करनी है। तो सबसे निवेदन है कि आप भी अपने गोल लिस्ट को बना सकते हैं। कल एकादशी है तो आप भी अपने लिस्ट को बना सकते हैं कि आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या आप करने के इच्छुक है। तो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।